Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is urine examination slide. मीन्स इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब हम यूरिन की स्लाइड बनाते हैं तो उसको किस तरह से हम जो है उसकी माइक्रोस्कोपी में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। पहले जो हमें सबसे पहले जब हमारे पास लैब में यूरिन डीआर होने के लिए आता है तो उसमें हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। उसमें हम ग्लूकोज देख रहे होते हैं, एल्बुमिन देख रहे होते हैं। एल्बुमिन मीन्स प्रोटीन देख रहे होते हैं। तो अगर प्रोटीन आ रही होती है यूरिन के अंदर, ठीक है, जो हम स्ट्रिप डालते हैं यूरिन डीआर करने के लिए, जो यूरिन डीआर की स्ट्रिप होती है जिस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच और ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें, लिकोसाइट, ये सारे उस पर पैरामीटर्स मौजूद होते हैं। तो उसमें अगर ग्लूकोज आता है तो यानी पेशेंट जो है उसको कोई ना कोई जो है वो शुगर का मसला होता है, ठीक है, या तो उसकी शुगर ज़्यादा होती है जो कि यूरिन में भी आ जाती है। तो उसकी फिर फर्दर आगे जो है वो डॉक्टर दूसरे टेस्ट जो है वो रेकमेंड करते हैं पेशेंट को। उसके बाद दूसरा प्रोटीन यानी कि एल्बुमिन हम जिसको कहते हैं, तो वो अगर आती है तो इट्स मीन जो आपकी किडनी है वो सही फंक्शन नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से जो है वो यूरिन के अंदर जो है वो एल्बुमिन यानी प्रोटीन आती है। और बाकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो यूरिन का गाढ़ा या पतला होना बताती है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो यूरिन ज़्यादा गाढ़ा होता है और अगर कम है तो पतला होता है। बाकी उसकी जो टर्बिडिटी है, हम क्लियरेंस देखते हैं तो उसकी टर्बिड और क्लियरेंस में भी थोड़ा फ़र्क होता है। अगर टर्बिड होता है तो इट्स मीन उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और अगर रेडिश का कलर होता है, रेडिश सा होता है, तो यानी उसके या तो समटाइम ऐसा होता है कि अगर पेशेंट ने कोई एंटीबायोटिक खाई है या कोई मेडिसिन्स ली हैं और उसके फ़ौरन बाद जो है उसने अपना सैंपल पास किया है तो उसकी वजह से भी जो है समटाइम यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। लेकिन जो है बहुत चीज़ों में ये देखा गया है कि अगर रेडिश कलर है तो इट्स मीन कि वो ब्लड की भी निशानी होती है कि यूरिन के अंदर ब्लड आना। उसके बाद जो है डिफरेंट और भी चीज़ें होती हैं जो हम इसमें पीएच देखते हैं कि अगर एसिडिक है, पीएच जो है एसिडिक हो रही है या पीएच बेसिक हो रही है तो वो भी हम इसमें पीएच के थ्रू पता लगाते हैं। ये भी एक पैरामीटर होता है इसका। या फिर क्वांटिटी देखते हैं कितनी क्वांटिटी है यूरिन की। उसके बाद हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पर, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अब जो ये आप सामने देख रहे हैं ये यूरिक एसिड है, ठीक है। अगर स्लाइड के अंदर यूरिक एसिड आ रहा है तो इस तरह से आएगा जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह से स्लाइड में आपको यूरिन की यूरिक एसिड नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप जो दूसरी चीज़ देख रहे हैं ये क्या है, ये है WBC यानी कि लिकोसाइट, ठीक है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं। अब इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब अगर मैंने आपको जो है वो दिखाया है, WBC दिखाया है या फिर मैंने आपको RBC दिखाया है यूरिन के अंदर, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। अब इनका होना भी क्या बताता है, इन्फेक्शन का ज़ाहिर होना। किसी ना किसी कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से एपिथेलियल सेल्स यूरिन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये क्या है, ये है RBC कास्ट, ठीक है। RBC कास्ट देखें इस तरह से होती हैं। हमें पता है जो RBC सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो RBC की ये इस तरह से बहुत सारे मिलकर यूँ करके बने हुए होते हैं जिनको हम RBC कास्ट कह रहे हैं। और अगर सिंगल RBC आप देखेंगे तो इस तरह में आपको नज़र आएंगे, ठीक है, यूरिन की स्लाइड में। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये क्या है, ये क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल्स वो डिफरेंट शेप के होते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीलेट भी होता है, उसकी शेप दूसरी होती है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है इसका नाम क्या है, स्टेरॉइड क्रिस्टल्स। तो इसकी जो शेप है वो इस तरह की है। अगर आप यूरिन की साइड में देखेंगे तो आपको इस तरह की क्रिस्टल की शेप नज़र आएगी। इनका होना क्या जाहिर करता है, इट्स मीन आपका जो किडनी है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, उसमें स्टोन्स हो गए हैं, उसमें क्रिस्टल्स हो गए हैं, ठीक है। अब उसकी वजूहात कोई भी हो सकती हैं, वो आपको डॉक्टर फर्दर गाइड करता है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये है एमोर्फस यूरिट्स,
ठीक है। ये एमरफस यूरिट्स क्या होते हैं, ये देखें इस तरह के जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी यूरिन के अंदर अगर आपको नज़र आते हैं तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी शो करते हैं। इसके बाद आ जाती हैं हमारे पास इस तरह की ग्रेनुल कास्ट, ठीक है, इनको हम ग्रेनुल कास्ट कहते हैं। ये भी इस तरह की आपको नज़र आती हैं। अगर इनका होना भी आपको क्या बताता है कि कोई ना कोई यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इस तरह की कास्ट नज़र आ रही हैं, ठीक है। मेरा जो मेन एम है वो आपको माइक्रोस्कोपी दिखाना है कि यूरिन की स्लाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये देखें आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं यूरिन में, थोड़ा मैं फोकस करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये रोड शेप भी बैक्टीरिया यहाँ पे राउंड भी हैं, देखें अगर आप गौर से इसको गौर करेंगे फोकस करके तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं, देखें स्पर्मेटोजोआ, इसका मतलब स्पर्म्स, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि यूरिन के अंदर जो है वो स्पर्म भी नज़र आ रहे होते हैं इस तरह के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यूरिन की स्लाइड में क्या होती हैं, यूरिन की स्लाइड में दूसरी हमारे पास इस तरह की कोर्स ग्रेनुल कास्ट भी होती हैं, ठीक है। कोर्स ग्रेनुल कास्ट की मीन्स के जो आपको इस तरह में नज़र आएंगे। अब कास्ट चाहे जो भी कास्ट हो, उनका होना यूरिन के अंदर एबनॉर्मलिटी को शो करता है, यानी कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये फर्दर जो है आपको डॉक्टर गाइड करते हैं कि किस तरह का है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये एमोर्फस फोस्फेट्स आपको इस तरह से नज़र आएंगे यूरिन, अगर होंगे तो इस तरह से नज़र आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं फर्दर। अब ये देखें ये क्या है, वैक्सी कास्ट है। अब कास्ट जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे यही शो करवाया है, यही दिखाने की कोशिश की है कि कितनी कितनी तरह की कास्ट हैं। देखें अब ये वैक्सी कास्ट है, अब इसकी देखें ये बिल्कुल दूसरी ग्रेनुल कास्ट से डिफरेंट है, वैक्सी टाइप है। आपको नज़र आया वैक्सी टाइप है, तो ये वैक्सी टाइप्स आपको नज़र आएंगी। उसके बाद ये देखें दोबारा से क्रिस्टल्स आ गए आपके सामने। ये कौन से हैं, ट्रिपल फोस्फेट क्रिस्टल्स। ट्रिपल इस तरह से देखें, ट्रिपल मीन्स ये इस तरह से शेप जिनकी होगी यूरिन के अंदर, तो ये क्रिस्टल्स होंगे। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये हैं ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ठीक है। ये पैरासाइट्स हैं जो यूरिन के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम यूरिन पैरासाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको नज़र आएंगे, पर ये आपको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना पड़ता है स्लाइड के अंदर। उसके बाद आप पेशेंट्स को या फिर जो डॉक्टर होता है उसको बताते हैं कि भाई स्लाइड में हमने पेशेंट की ये दिया है, या रिज़ल्ट्स में आप ये देते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा और फोकस करती हूँ। इस तरह के होते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ओके। चलिए इसके बाद इस तरह से देखें, ये भी आपको क्रिस्टल कौन से हैं, ये सिस्टाइन क्रिस्टल्स हैं आपको जो इस फॉर्म में आपको नज़र आएंगे, ओके। तो ये सिस्टाइन क्रिस्टल्स यूरिन की स्लाइड्स में होते हैं। इसके बाद जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये ईस्ट सेल्स हैं। ईस्ट सेल्स देखें इस तरह के ईस्ट सेल्स होते हैं, ये सारे ईस्ट सेल्स हैं, ओके। अब आगे चलते हैं। अब ये देखें ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, जिसकी मैं आपको अभी बता रही थी। तो इस तरह से होते हैं पड़े हुए यूरिन की स्लाइड में कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स, ठीक है। इनका भी होना कोई ना कोई किडनी की बीमारी की निशानी होता है, गुर्दों की, ठीक है। अब ये जो आपको कास्ट नज़र आ रही है इसका नाम क्या है, हैलाइन कास्ट, इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये क्या है, ये रेड सेल्स हैं यानी आरबीसी, ठीक है। वो पहले जो देखी थी वो आपने आरबीसी की कास्ट देखी थी जो एक साथ मिली हुई होती हैं, लेकिन ये आरबीसी हैं जो आपको इस तरह से नज़र आएंगी, ठीक है। थोड़ा फोकस कर देती हूँ ताकि आप जब स्लाइड देखें अपने लैब्स में तो आपको इजीली पता चल जाए कि आरबीसी हैं, पस सेल्स हैं, क्या है, ठीक है। इस तरह से नज़र आते हैं। इसके बाद हैं हमारे पास ये क्या है, पस सेल्स, ठीक है।
आरबीसी आपको थोड़े डबल से नज़र आते हैं, लेकिन जो पस सेल्स होते हैं बिल्कुल होलो होते हैं इस तरह से, ठीक है। इनका ज़्यादा होना, अगर ये कम है मीन्स 2 हैं 3 हैं तो इतना कोई मसला नहीं होता, नॉर्मली भी ये होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ज़्यादा है इट्स मीन कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये पस सेल्स या एपिथेलियल सेल्स बढ़ जाते हैं। अब ये जो है ये क्या है, ये है अमोनियम ब्यूरेट, ठीक है। इस तरह से अमोनियम नज़र आएंगे। आप लोगों की माइक्रोस्कोपी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस पर आपको कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह से अपनी ब्लड की स्लाइड्स भी आपको जो है वो रीड करना सिखाऊंगी, माइक्रोस्कोपी करना सिखाऊंगी। आई होप आपने ये समझा होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें, क्वेश्चन करें, ताकि मैं आगे उसका आंसर करूं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक है ऐसा जो आपको समझ नहीं आता और मेरा समझाया हुआ लेक्चर आपको समझ आता है तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखें, तो मैं वहाँ से वो टॉपिक लेकर ज़रूर उस पर कोई ना कोई वीडियो आपके लिए ईजी वे में करके बनाऊँगी। ओके, सो please like, share and subscribe my channel. Share with your friend, with your family and colleagues. Thanks for watching. Allah Hafiz. Stay safe and stay healthy.